स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज फिर से आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी लाभदायक होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर का रेशियो दिया है 678 और आर एस का दिया 3:5। तो पूछ रहा है पी रेशियो एस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू और आर का दिया है 6, 7 और 8 और यहाँ आर और एस का दिया है 3, 5। तो यहाँ आर का वैल्यू दिया है 3, यहाँ आर का वैल्यू दिया है 8। तो यहाँ पे डिफर कर रहा है ना, तो आर को हमको सेम करना है। तो क्या करना है, इस आर वाले से इस टोटल में गुणा कर देना है और इसका आर का वैल्यू जो है इस टोटल में गुणा कर देना है। ठीक है, यानी 3 से इस इक्वेशन में और 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 36 18 हो जाएगा, ये 7 3 21 और ये 8 3 24 और इस 8 से इस दोनों में कर देना है। 8 3 24 और 8 5 40। अभी देखिए यहाँ पे आर का 24 आ गया और यहाँ भी आर पे 24 आ गया, यानी आर का वैल्यू सेम आ गया। तो अभी हम लिख सकते हैं पी क्यू आर और एस का आ जाएगा 18 21 24 और 40। तो हमको पूछ क्या रहा है पी और एस का। तो पी का कितना है 18 और एस का कितना है 40 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 9 बार में और ये 20 बार में, यानी 9:20। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालनी है। ठीक है, सीपी दिया कितना 5 और एसपी दिया कितना 3, ये रेशियो में है। यानी कोई सामान 5 में खरीद रहा है और उसको 3 में बेच रहा है, तो कितना परसेंट हानि हुआ, हानि कितना का हुआ 2 का हानि हुआ। ठीक है, तो जब 2 का हानि हुआ तो इसको परसेंट में यानी लॉस परसेंट निकालना है। तो 2 हानि ऊपर और नीचे सीपी, सीपी कितना है 5 गुने 100, 5 से 100 कट जाए कितना बार में 20 बार में, 20 दूनी 40, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है P = R × π+2। ठीक है, तो P का मान दिया कितना 72 दिया है, 72 = R × π का मान 22/7 प्लस में 2, फिर 72 = R, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7, ये 22 प्लस में 7 दूनी 14। ठीक है, तो 72 = क्या हो जाएगा 22 + 14 R × 36/7। जब यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो 72 इधर आएगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 36 दूनी 72 दोबारा कट जाएगा, यानी 7 दूनी 14 आ गया, क्या R आ गया। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे तो एरिया यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 πr²। 1/2 पाई का मान 22/7, R हो गया 14, तो 14 को 2 बार लिख देंगे, 7 से 14 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 22 गुने 14 कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2 8 308, यानी कितना आ गया 308, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है 42.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो एरिया दिया गया है, तो एरिया कितना दिया गया है 42.25 और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर = 42.25। यहाँ से भुजा का फॉर्मूला हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, यानी 42.25। इसको 42.25 का बट्टे में कितना लिख सकते हैं
100 लिख सकते हैं। अब 4225 का हमें स्क्वायर रूट निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का होता है 4900। इसी दोनों के बीच में है और लास्ट में क्या है 5 है, यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 65, ठीक है। यानी 65 और 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 10, यानी 6.5 आ गया भुजा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने में भुजा। तो 4 इंटू में 6.5 गुना कर लेंगे, 5 का 20, 6 चौका 24 और 2 26, यानी 226 नहीं, 226 नहीं होगा, ये 5 का 20 और 6 चौका 24, 24 और 2 26, यानी 26 आंसर, यानी आपका बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक घन का आयतन दिया गया है 274.625 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भुजा निकालनी है, ठीक है। इसको करना कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूले बैठा देना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन दिया गया कितना 274.625 इक्वल टू में भुजा क्यूब, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा 274.625 इक्वल टू में भुजा, ठीक है। तो जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे 1 पे 30, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है। अब 274 और 625 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा सा मेथड है कि जो भी 10 20 जैसा अंक है उसका क्यूब पे चेक कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 60 का क्यूब, तो 60 का क्यूब इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि 6 का क्यूब पता है 216 होता है, उस पर 3 जीरो आ जाएगा। सिंपल 70 का निकाल सकते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इस पे 3 जीरो आ जाएगा। और ये संख्या देखिए, ये जो संख्या है इस दोनों के बीच में ही है, 343 से छोटा है और 216 से बड़ा है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो जब यूनिट डिजिट 5 है तो कौन सा अंक का क्यूब होगा 5 का ही क्यूब होगा, वो जिसके लास्ट में 5 हो, यानी 60 और 70 के बीच का होगा और जिसका इकाई अंक 5 होगा। तो 60 और 70 के बीच का इकाई अंक किसका 5 होगा 65 का होगा, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा आपका 65 और 1000 है तो इसका क्या हो जाएगा 10। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 4 के पावर x इक्वल टू √7 1024, ठीक है। तो इसमें x का मान निकालना है। तो इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको 4 के फॉर्म में तोड़ देना। 4 के पावर x यहाँ दिया गया है, जो 1024 आई 7 का दिया है अंदर में, तो इसको 1024 का पावर 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम √4 रहता है तो इसका पावर क्या लिखते हैं हम लोग 4 के पावर 1/2, ठीक है। उसी तरह जब 7 दिया गया है यहाँ पे तो इसको 1/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 के पावर x है तो 1024 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16, फिर 4 64, फिर 4 216 और फिर 4 ये 224 हो जाएगा। यानी 4 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 4 के पावर 5 और इसका पावर हो जाएगा 1/7, यानी 4 के पावर x। और इसका क्या होता है जब भी x के पावर m और इसका पावर n दिया हो, ये होता है x के पावर m इंटू n, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 4 के पावर हो जाएगा 5 इंटू 1/7। जब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाता है, नहीं x का पावर क्या हो जाएगा 5/7, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल XYZ में y पे समकोण है, यदि कोण x बराबर 45 डिग्री है तो cosec z प्लस √3/2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और क्या बोल रहा है
y पे समकोण है, यानी ये y हो गया, तो इसको कर लेंगे x y और ये हो गया z। ये समकोण है और x को दिया है 45 डिग्री मान। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल का मान क्या होता है 180। तो ये 90 और ये 45, ये 45। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक जेड प्लस √3/2 का मान निकालना है। कोसेक जेड यहाँ 45 है तो जेड की जगह पे 45 हो जाएगा, नहीं कोसेक 45 का मान प्लस √3/2 का वैल्यू निकालना है। कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, प्लस में √3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, ये 2√2 प्लस में √3, ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पहले बड़ी ब्रैकेट के अंदर लाएंगे 7 और 64 को क्या लिखेंगे 4 के पावर क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और इसका पावर में दिया है कितना 1/3, प्लस में 27 को भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसका दिया 1/3 ब्रैकेट बंद और इसका 1/4। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा और इसका क्यूब है और फिर बड़ी ब्रैकेट 1/4। तो इसका क्यूब है और ये भी 7 मल्टीप्लाई में, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 4 हो जाएगा और इसका होल पावर दिया है 1/4, यानी 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 7 के पावर 1, यानी 7 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 19 के पूर्व कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 19 के पहले 17 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 और फिर 2। तो इसका हमें औसत निकालनी है, ठीक है। तो 17 प्लस में 13 प्लस में 11 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 2 बटा में कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 17 और 13 30 हो जाएगा, 30 और 11 कितना हो जाएगा 41, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 और 3 56, 56 2 58, यानी 58/7। और इसको कैंसिल कर लेंगे तो 7 8 56 होता है, पॉइंट 2 बचेगा, 2 और 0 यानी 7 दूनी 14 और फिर 6 आएगा, यानी 8.28, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है cos 30 डिग्री प्लस 1/2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, प्लस में 1/2 दिया है। अब इसको एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा, यानी √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है s + 1/s = 4 दिया है, तो s² + 1/s² का मान क्या होगा, इसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, सिंपल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। जब भी ऐसा दिया हो और स्क्वायर का मान पूछे तो जो इसके बराबर में दिया हो ना उसको स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, यानी 4 चौके 16 - 2 यानी 14 हो जाएगा। और जब भी ये माइनस में हो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस में हो और ये पूछे तो क्या करना है स्क्वायर करके +2 कर लेना है, ठीक है। और इसको आप लॉन्ग मेथड से भी थोड़ा समझ लीजिए। क्या करना होता है s + 1/s दिया है 4, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो a कितना s है तो s² + b है तो 1/s² हो जाएगा, प्लस 2 ये भी फॉर्मूला होता है, तो 2 × s × 1/s = में 4 चौके 16, s से s कट जाएगा तो s² + 1/s² प्लस में 2 आया इक्वल में 16 आया। तो हमको इसका मान निकालना है ना s² + 1/s² का,
इधर 16 है और ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 16 - 2 यानी 14, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया।